हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर्स वगैरह निकाल लेता हूं यूजिंग ऑटोमेशन एंड ऑल, एंड बहुत ही इजी प्रोसेस रहती है, बहुत जल्दी आ जाते हैं। अराउंड 67 चॉइस फिलिंग ऑर्डर्स मैंने निकाल के रखे हैं, बट मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ इस बार। ओके, कुछ और देखने को तैयार हो? चलो ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं विद द फर्स्ट वन। इसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर फर्स्ट नंबर पे सी एस आई टी ई सी, और इस टाइप से इसने भर के रखा है। चलो ठीक है, अगला सी एस आई टी ई सी वगैरह, अगला सी एस आई टी ई सी ई आई, अगला सी एस आई टी ई सी, अगला सी एस आई टी। एक मिला है जिसने फर्स्ट नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग भरा है। बाकी अभी तक तो सी एस आई टी आ रहा है हमारे पास, सी एस ई सी आई टी, सी एस ई सी आई टी। अगला वाला जो है सी एस आई टी। ये इस तरह का चॉइस फिलिंग ऑर्डर में हर बार मना करता हूँ कि एफ डब्ल्यू इस टाइप से नहीं भरते, कभी एफ डब्ल्यू नहीं मिल पाएगा अगर इस टाइप से करोगे तो। ओके, छोड़ो। फिर अगला सी एस आई टी, सी एस आई टी, सी एस आई टी। यार, एक चीज बताना थी। द थिंग इज दैट, क्या तुम्हें लगता है कि 4 साल बाद सी एस वगैरह इतना टिकेगा? एक बार चलो इन सबको छोड़ दो, अभी भूल जाओ कि तुमको सी एस ब्रांच लेनी है या कुछ लेना है। अभी की सिचुएशन देखो, बताऊं एक बार। 4 साल बाद क्या तुम्हें लगता है कि सीएस में इतना स्कोप रहेगा? मैं तो मानता हूँ रहेगा। पर लगता है कि कंपटीशन ज्यादा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? भेड़ चाल चल रहा है इधर तो। सबको सीएस चाहिए, सबको सीएस चाहिए। आप इतने सारे ऑर्डर्स देख रहे हो जो मैं आपके सामने चला रहा हूँ, सबको सीएस ही चाहिए एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पता नहीं है, बस ये पता है कि सीएस के थ्रू अपन आईटी में जॉब पा सकते हैं। आईटी में जॉब कितना आसान रहता है, टीसीएस तो इतने सारे लोगों को उठाता है, कम से कम सिक्योरिटी तो है। यार, सिक्योरिटी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुमको एक चीज बताऊं, एक फैक्ट बताता हूँ। 2010 में टीसीएस जो सैलरी देता था ना, इट वॉज 3,25,000 रुपीज पर एनम। दिस वॉज द सैलरी दैट टीसीएस वॉज गिविंग। अभी अभी की सिचुएशन में टीसीएस जो है वो सैलरी दे 3,36,000 पर एनम। 2010 और 2025, 15 साल में ये बस आपके 11,000 रुपए साल ही बढ़ा पाए हैं। इन्फ्लेशन जो है वो डबल से ज्यादा हो चुका है, डबल से ऊपर जा चुका है इन्फ्लेशन, बट इन्होंने अभी तक आपके 11,000 रुपए ही बढ़ाए। पता ही क्यों हो रहा है? बिकॉज यार, आप लोगों के कारण। आप लोगों को चाहिए सी एस, दैट्स ऑल। आधी जनता सी एस वाली बेरोजगार है, पता है, फैक्ट्स वगैरह चेक करे है। हाँ, तो ऐसा हो रहा है। तो यार आयुष, हम क्या करें? मैंने ये चीज पहले भी बोली थी आपको कि सीएस के पीछे मत भागो। 4 साल बाद सिचुएशन में देख सकता हूँ क्या होने वाली है। ओके, 4 साल बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब होने वाली है। जस्ट बिकॉज एआई वगैरह आ चुका है, खतरनाक लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब तो यार इंसानों की जरूरत ही, सब कुछ कंप्यूटर्स कर रहे हैं अपना आप। सो अब बताऊं किन की जरूरत रहने वाली है? अब जरूरत रहेगी उन लोगों की जो उस पर्टिकुलर चीज से काम कर सके, जिनको एआई वगैरह का नॉलेज हो। सिर्फ उन लोगों की जरूरत होगी। तो क्या इतने सारे लोग जो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं वो टिक पाएंगे? उनको मिल पाएगी एआई हैंडलिंग की, एआई को हैंडल करने की क्षमता, या जो भी बोल सकते हैं टैलेंट टू हैंडल एआई? एआई से काम करवाना रहेगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा 4 साल बाद। हो सकता है, हाँ, ये बिल्कुल होने वाला है। बिकॉज यार मैं देख रहा हूँ, चैट जीपीटी आया था, जेमिनी आया, भगवान जाने कौन कौन से एआई के सॉफ्टवेयर आ गए। आप एक टेक्स्ट डालो एंड आपका वीडियो रेडी हो जाता है, आप इमेज जनरेशन कर सकते हो, आप फेस टू फेस एक नया इंसान बना सकते हो। इस टाइप की टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। ओके, सो डरा नहीं रहा हूं, बस ये बोल रहा हूँ कि यार, तुम सोचो एक बार कि अगर इतने सारे लोग कंप्यूटर साइंस लेंगे, क्या इतनी सारी जॉब क्रिएट हो सकती है? द आंसर इज नो। इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज एआई बहुत कुछ संभाल रहा है, एंड एआई को अपने को रुपए भी नहीं देने पड़ रहे हैं। बस उसको जो संभाल रहा है उसको रुपए देने पड़ रहे हैं। एंड यार, इतना तो मान लो, इतने टैलेंटेड तो आप होगे नहीं। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हो भी सकते हैं कुछ लोग जो सोचना चाह रहे हैं, रिसर्च वगैरह करेंगे एआई के ऊपर एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी मान के चलो कि इतने टैलेंटेड तो आप हो नहीं कि आप एक नया एआई का सॉफ्टवेयर बना दो एंड उसको पूरी हैंडलिंग कैपेसिटी आपके पास हो। इस टाइप की आप कुछ कोई चीज कर दो, बिकॉज यार 4 साल बाद मैं देख सकता हूँ कि एआई राज करने वाला है। ये तो फिक्स है, हमारी जरूरत नहीं रहेगी। बट जैसा मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ कि सब लोग कंप्यूटर साइंस, एवरीवन ओनली कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे ऊपर आपको रैंक्स दिख रही होगी, जो जो रैंक्स है, एंड उन्होंने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर्स भरे हैं, वो आपके सामने है। सब ने कंप्यूटर साइंस। यार क्या चाहते हो जीवन से? नंबर वन कंप्यूटर साइंस ये एक मिला, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बंदा मिला मेरे को इतनी सारी लिस्ट में से। 3,74,000 रैंक है इसकी। सो
एंड ये थोड़ा समझदार होगा। जस्ट बिकॉज ये कंप्यूटर साइंस के पीछे नहीं भाग रहा है, तो ये क्या करना चाह रहा है, मैकेनिकल। यार इनमें नौकरी नहीं है, किसने बोला यार नौकरी करने के लिए है? क्या नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो क्या, ये बता दो। मतलब कोई इंसान है जिसने एक बड़ी सारी कंपनी खोल के रखी है, वो आपको हायर कर रहा है एंड आपको जॉब दे रहा है। यार आप क्यों नहीं खोल पा रहे हो? चलो, उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ मैं, बट एक बार सोचो तो सही एक बार। अब एक ये दिमाग लगाओ, अगर सब लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ ही भाग रहे हैं, अगर तुम लोग मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इस टाइप की ब्रांच ले लेते, तो इनमें क्या कंपटीशन कम है क्या? हाँ, शायद कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मैंने बताया भी था आपको गेट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इस बार कितने लोगों ने पार्ट लिया, पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे, एंड क्यों कंप्यूटर साइंस में इतने लोग बढ़ रहे हैं, 75,000, 1,25,000, 1,75,000 और 2.5 लाख होने वाले अगले साल। तो इस टाइप से आपको बताया भी था मैंने, एक भेड़ चाल हैशटैग भेड़ चाल नाम से वीडियो बनाया हुआ है मैंने। ओके। एंड मैकेनिकल सिविल में किस किस तरह से आबादियाँ कम हो रही है। यार एक बात बताऊं, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इनके थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स पाना बहुत आसान है। एंड ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यार इनकी जो क्या बोल सकते हैं, रहने का इनको जो लाइफ मिलती है ना, वो कंप्यूटर साइंस वालों से ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है, बाद में पेंशन आएगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेते हो, आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, आप जहां भी जाते हो, आप एरोप्लेन से जाते हो जिसकी टिकट सरकार खुद करके देती है आपको, है ना? आपको गाड़ी मिलती है, नौकर वगैरह मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है अगर एक बार आपको ने कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली तो। ओके, बात समझ रहे हो? अगर नौकरी करनी है, हाँ हमको तो जॉब चाहिए, आखिर में प्लेसमेंट चाहिए, टीसीएस वाले भरे जा रहे हैं हर साल के लाखों में लोग, बस उस टाइप का करना है तो वो आपकी मर्जी है। बट मैं आपको सच बता चुका हूँ कि यार अगर दूसरी ब्रांचेस की तरफ देखोगे 4 साल बाद, बिकॉज अभी इस टाइप से चल रहा है एंड आई थिंक कि अगले साल तक भी ये इस टाइप से ही चलने वाला है। ओके, ये सिचुएशन इस टाइप की ही रहने वाली है हमारी। सो एक बात सोचो कि अगर आप कोई अलग ब्रांच, मतलब सब भाग रहे हैं वो तो एक अलग बात है, बट अगर आप कोई और फील्ड में चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? जहाँ पे सब जा रहा है आप वहाँ पे जा ही नहीं रहे हो, कंपटीशन आधी, आधी क्या है यार, 10% भी नहीं रही कंपटीशन तो, अगर आप कोई अपने लिए अलग फील्ड ही चूज कर लोगे तो। आई डोंट नो मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया, पर अगर देखोगे यार कि कौन कौन सी एग्जाम्स होती है हमारे पास, हम ईएससी की एग्जामिनेशन दे सकते हैं विच इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें सीएसआईटी वाले नहीं बैठ सकते। ओके, इसके लिए चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, ये 3 मेजर ब्रांचेस चाहिए। आप दे सकते हो गेट की एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें, आप इसरो में जा सकते हो एंड आपको बहुत सारे पीएसयूज उठा सकते हैं, ओएनजीसी हो गया हमारा, आईओसीएल हो गया, या फिर जो दूसरे बीएचईएल हो गया, एसएआईएल हो गया, जीएआईएल हो गया, बहुत सारे पीएसयूज है हमारे पास, उनमें जा सकते हो आप। अगर आप गेट का पेपर देते हो इन मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, इनमें चांसेस ज़्यादा होते होने के, बिकॉज इन ब्रांचेस में वैकेंसीज ज़्यादा होती है, कंप्यूटर साइंस में इतनी वैकेंसीज नहीं होती है टॉवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर्स। आप जा सकते हो इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, इनमें जा सकते हो अगर आपने मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल लेकर रखी है तो। ओके, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत कम वैकेंसी रहती है इनमें। सो यार इधर दिमाग लगाओ ना अपना, मतलब पहले से ही सोच लिया है कि नौकरी करनी है हमें तो टीसीएस वगैरह जैसी कंपनी चाहिए। क्या चाहते हो यार जीवन से? ओके, आई आई डोंट नो मैं समझा पाया अच्छे से या नहीं समझा पाया, पर डिसीजन आपका है। हाँ, और कुछ चीज़ें, अगर उतनी पढ़ाई नहीं भी करना चाहते हो, एसएससी की एग्ज़ाम होती है, वो दे सकते हो आसानी से। ओके, एसएससी के थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसमें आपका हो सकता है आसानी से। एंड अगर ये भी नहीं करना है, बीएड वगैरह कर लो, स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो, वो तो बहुत ही आसान रहता है एंड सैलरी आईटी वाले से ज़्यादा रहती है। और क्या बोलूँ आपको, मतलब नर्सरी एलकेजी को पढ़ाने की सैलरी आईटी वाले से ज़्यादा मिलेगी अगर आप बीएड वगैरह कर लेते हो तो। पता ही नहीं, एक्सप्लोर नहीं करते, हमने तो इंजीनियरिंग करी है, हमें तो कंप्यूटर चलाना है, हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। यार एक बार देखा है आईटी की ज़िंदगी को, हर बार मतलब अगर कोई टॉक्सिक मैनेजर मिल गया ना, तुम्हारी हालत ख़राब है, सही में। मैं झेल चुका हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ। ओके, 3 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, पता हो तो। सो यार, मतलब तुम्हें हर टाइम अपडेटेड रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। जैसे कि पहले मैं कर रहा था सेलेनियम जावा से, उसके बाद आया मतलब कि एस डी टी हूँ मैं। सो एस डी टी में पहले मैं सेलेनियम जावा का यूज़ कर रहा था, उसके बाद आया जावा स्क्रिप्ट साइप्रेस, उसके बाद आया प्ले राइट। तो हर टाइम मुझे अपडेट करना पड़ रहा है अपना करिकुलम को, ये भी सीखना पड़ रहा, वो एक्सपायर हो गया अब ये सीखना पड़ रहा, ये भी एक्सपायर हो गया अब ये सीखना पड़ रहा।
तो यार बार बार तुम्हें पूरे, अरे जीवन भर पढ़ना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हो तो। सच है, पूछ लो अगर कोई तुम्हारा आईटी वगैरह में हो तो, कि क्या ऐसा करना पड़ता है। और अब क्या हो गया बताऊं, पहले तो चलो थोड़ा बहुत अगर आता है, थोड़ी बहुत एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तुम्हारा काम हो जाता था। पर अब तो इनको चाहिए फुल स्टैक, जिनको सब कुछ आता हो। तुमको फ्रंट एंड आना चाहिए, तुमको बैक एंड आना चाहिए, तुमको डीबीएमएस आना चाहिए, तुमको गिट वगैरह चलाना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। अगर तुम्हें सब कुछ नहीं आता, तुम सरवाइव नहीं कर सकते हो आईटी में। दैट्स द थिंग। ओके, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, एंड बहुत कुछ मैंने भी समझा दिया है। कुछ गलती से बुरा गलत शब्द निकल गए हो तो माफ़ करना। बाकी बताना तो थोड़ा बहुत, एंड यार अंदर से बता रहा था मैं ये चीज़ें, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखी थी। सो एंड करते, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कमेंट करो यार कि क्या इससे सीख ली तुमने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, एंड वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। बाय बाय, टिल देन सी या, टेक केयर।